सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का साई की नगरी शिरडी में। और इस वीडियो में हम शिरडी के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं। साई बाबा का दर्शन करने के बाद आप कौन सी जगह पर दर्शन कर सकते हैं, कहां पर आप घूमने जा सकते हैं, और बायजा माँ जो कि साई बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, उनके घर पर भी जाकर हम दर्शन करने वाले हैं। और शिरडी में जो साई ट्रस्ट का भक्त निवास है, वहाँ पर रूम के रेट्स क्या होंगे, खाने पीने से लेकर होटल्स तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। शिरडी में आने के लिए भारत के बहुत सारी जगहों से डायरेक्ट ट्रेन सेवा चलती है, या फिर आप अपने शहर से गवर्नमेंट बस या फिर प्राइवेट बस के द्वारा शिरडी में आ सकते हैं। अपने होटल में फ्रेश होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ साई बाबा का दर्शन करने के लिए। साई बाबा के मंदिर में जाने के लिए आपको गेट नंबर 4 से अंदर जाना होता है, और अंदर आने के बाद आपको जिस जगह पर साई बाबा की ये वाली प्रतिमा नजर आती है, इसी प्रतिमा के 6 फीट नीचे साई बाबा की समाधि बनी हुई है। और साई बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिवस में अपना देह त्याग कर इसी जगह पर समाधि ली थी। समाधि स्थान में दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ जब आप आओगे, तब आपको ये वाला 150 साल पुराना नीम का वृक्ष नजर आता है। साई बाबा 16 वर्ष की युवा अवस्था में शिरडी में जब पहली बार आए थे, तो वो इसी नीम के वृक्ष के तले बैठे हुए थे। और साई बाबा के कहने पर ही इस नीम के वृक्ष के तले जब खुदाई की गई, तो इसी जगह पर 4 दीप प्रज्वलित होते हुए पाए गए। इसी जगह को साई बाबा का गुरु स्थान माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इस गुरु स्थान में भी भक्तगण दर्शन करते हैं। साई बाबा की असंख्य लीलाओं की साक्षी है यह द्वारका माई। द्वारका माई के अंदर इस साई बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे, और कई वर्षों तक साई बाबा द्वारका माई में रहा करते थे। इसी द्वारका माई में साई बाबा जिस पत्थर के ऊपर बैठा करते थे, वो आज भी इसी जगह पर दर्शन के लिए मौजूद है। और इस द्वारका माई में आपको साई बाबा जिस चूल्हे पर खाना पकाते थे, वो भी आपको दिखाई पड़ता है। और इस द्वारका माई में पिछले 150 वर्षों से ध्वनि प्रज्वलित रूप से चलती रहती है। यह ध्वनि कभी भी बंद नहीं होती। साई बाबा का दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण द्वारका माई का दर्शन करते हैं। द्वारका माई के पास में ही आपको साई बाबा की ये चावड़ी नजर आएगी। चावड़ी यानी कि पुराने जमाने का गांव का ऑफिस, जहां पर गांव का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। 1909 के आसपास में बहुत ही भयंकर बारिश होने के कारण द्वारका माई में पानी बहुत ही भर चुका था। तो सभी भक्तगणों ने साई बाबा को विनती की कि आप चावड़ी में आकर रुके। तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक साई बाबा रात को चावड़ी में आकर विश्राम किया करते थे। साई चावड़ी के सामने ही हाजी अब्दुल बाबा की एक छोटी सी दरगाह है। हाजी अब्दुल बाबा वही है जिन्होंने साई बाबा के सेवा में अपने जीवन के 30 वर्ष अर्पण किए थे। साई चावड़ी से 2 मिनट चलकर आने के बाद आपको सभा मंडप के पास में ही ये वाली कैंटीन नजर आती है, जो कि शिरडी साई ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती है। और यहाँ पर आपको 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक चाय, कॉफ़ी, पानी की बोतल इत्यादि सुविधा दी जाती है। और यहीं पर लड्डू प्रसाद का काउंटर भी बना हुआ है। और शिरडी साई बाबा मंदिर के हर कोने में फ्री लॉकर सुविधा भी दी जाती है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। द्वारका माई के सामने आपको ये वाला रास्ता नजर आएगा। यहाँ से 2 मिनट मात्र चलने पर आप लक्ष्मीबाई के इस वाले स्थान पर पहुंच जाओगे। लक्ष्मीबाई वही है जिन्होंने 45 साल तक साई बाबा की सेवा की थी। और साई बाबा जब अपने आखिरी समय में थे, तब साई बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 चांदी के सिक्के दक्षिणा के रूप में भेंट किए थे, जो आज भी उनके घर में मौजूद है। लक्ष्मीबाई मंदिर के थोड़ा सा आगे ही साई भक्त मारसापति जी का घर है। मारसापति वही थे जिन्होंने सबसे पहले साई बाबा की असीम शक्तियों को पहचाना था। मारसापति हमेशा साई बाबा के साथ में रहा करते थे। एक दिन अचानक से साई बाबा शिरडी छोड़कर चले गए थे। तब मारसापति ने उनको वापस लेकर आया था। और जब साई बाबा ने 3 दिवसीय समाधि ली थी,
तब मारसापति जी ने साईं बाबा का अपना सर गोद में लिए हुए 3 दिन तक उनकी राह देखी थी और मारसापति इसी जगह पर 12 सितंबर 1912 में समाधि को प्राप्त हुए थे। मारसापति के घर से 5 मिनट के ही दूरी पर बाईजामा का ये वाला पुराना घर है। बाईजामा जो कि अपने हाथों से खाना बनाकर साईं बाबा को खिलाया करती थी। इस शिरडी में बाईजामा के टोटल 5 घर है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये बाईजामा का सबसे पुराना घर है और अभी आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये बाईजामा का दूसरा घर है जो कि अभी बंद है। इसे आप बाहर से देख सकते हैं। ये वाली जगह विजिट करने के लिए आप शिरडी में किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा। साईं बाबा मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर हाईवे रोड के पास में ही यह 300 साल पुराना खंडोबा मंदिर है। खंडोबा जो कि महाराष्ट्र की कुलदैवत है और यहाँ के पुजारी मारसापति हुआ करते थे। जब साईं बाबा बारात के साथ में शिरडी में पहली बार आए थे वो इसी जगह पर आए थे। तब मारसापति जी ने साईं बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था। तब से बाबा को साईं बाबा कहा जाता है। फिर साईं बाबा यहाँ से द्वारका माई की ओर चले गए और इसी शिरडी में साईं बाबा बस गए और मारसापति साईं बाबा के परम भक्त कहलाने लगे। साईं की नगरी शिरडी में आने वाले भक्तों के लिए शिरडी साईं संस्थान की तरफ से प्रसादालय चलाया जाता है। साईं बाबा द्वारका माई में अपने हाथों से खाना बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में मुफ्त में अन्नदान यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और इस प्रसादालय का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का है। ये वाला साईं प्रसादालय शिरडी साईं बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ तक आने के लिए शिरडी के सभी भक्त निवास से फ्री बस सर्विस अवेलेबल है या फिर आप यहाँ तक चलकर आ सकते हैं। आपके पास ऑटो का भी ऑप्शन है। शिरडी में हमारा आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन में हम आ चुके हैं पंचमुखी गणपति के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर शिरडी साईं बाबा मंदिर से 4 किलोमीटर के दूरी पर है और इस मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी विष्णु रूप के अवतार में विराजमान है और इस मंदिर में वीर गणपति, सत्य गणपति, शक्ति गणपति इस तरह के पूर्ण 16 गणपति के दर्शन किए जाते हैं और यह मंदिर बहुत ही कम साईं भक्तों को मालूम है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। शिरडी में रहने के लिए शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से द्वारावती भक्त निवास, साईं बाबा भक्त निवास, साईं आश्रम, साईं बाबा धर्मशाला इस तरह की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आप मात्र 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक एसी नॉन एसी रूम में रुक सकते हैं। इसका डिटेल में वीडियो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर आने वाला है। शिरडी में मैं साईं कृपा होटल में रुका हुआ हूँ। इस तरह के 2 बेड आपको यहाँ पर मिलते हैं और इस रूम में आराम से 4 जन आराम से रह सकते हैं और इस रूम का रेंट मुझे पड़ा पर डे 400 रुपीज़। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क में है। ये जगह शिरडी साईं मंदिर से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर है और इस डिवोशनल थीम पार्क में मुख्यतः 4 शो चलते हैं जिनका नाम है तीर्थ यात्रा, लंका दहन, द्वारका माई और सबका मालिक एक। दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। परंतु प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो साहिब को आना ही पड़ेगा। अल्लाह साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क में जाने के लिए अडल्ट का 530 रुपये टिकट लिया जाता है
और छोटे बच्चों का 410 रुपये एंट्री टिकट लिया जाता है। और ये थीम पार्क सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम के समय में यहाँ पर लेजर शो भी होता है। अभी हम आ चुके हैं शिरडी के सबसे फेमस वेट एंजॉय वाटर पार्क में। ये वाला वाटर पार्क साई तीर्थ डिवोशनल पार्क के ठीक सामने लोकेटेड है और इस वाटर पार्क का टिकट 800 रुपये से लेकर 900 रुपये का होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साई तीर्थ डिवोशनल पार्क प्लस इस वाटर पार्क का कॉम्बो वाला टिकट ले, जिसमें आपको दोनों जगह घूमने को मिलती है और वो टिकट 1200 से लेकर 1300 रुपये तक का होता है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।